पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आपस में भिड़े कांग्रेस नेता और समर्थक। अधीर रंजन चौधरी और कौस्तव बागची के समर्थकों में मारपीट। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टरों से पट गई मुंबई की सड़कें। पोस्टरों पर जीतेगा इंडिया स्लोगन लिखा गया है। विपक्षी दलों का दावा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक में 80 से ज्यादा नेता हो सकते हैं शामिल। शिवसेना उद्धव गुट का ट्वीट लिखा, जो इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले का दावा, एनडीए के कुछ दल इंडिया गठबंधन में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने किया अकाली दल और आईएनएलडी से संपर्क। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक से पहले नीतीश कुमार ने फिर कहा, पद की कोई इच्छा नहीं, सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना मेरा लक्ष्य। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार में पीएम पद के लिए जरूरी सभी क्षमताएं हैं। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा हिम्मत है तो बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं नीतीश। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी, ओवैसी बोले कई पार्टियों से चल रही है बात। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, कहा जल्द हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, इसी साल दिसंबर में चुनाव होने की संभावना। उद्धव ठाकरे के एक बयान पर भड़की बीजेपी, कल उद्धव ने बिना नाम लिए फडणवीस को कहा था तरबूज। तेजस्वी यादव को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भेजा समन, गुजरातियों को ठग कहने पर की गई थी शिकायत। नूह में शोभा यात्रा निकालने की जिद पर अड़े रहे कुछ हिंदू संगठन, कई लोगों ने नूह के 3 मंदिरों में किया जलाभिषेक। नूह में तनाव के बीच शांति के लिए पुलिस ने संभाला मोर्चा, हजारों लोगों के जलाभिषेक का किया गया दावा। 3 बसों से श्रद्धालुओं को लेकर नलहड़ महादेव मंदिर पहुंची नूह पुलिस, प्रशासन की निगरानी में जलाभिषेक। नूह में शोभा यात्रा की जिद के बीच वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने किया जलाभिषेक, कहा यह सांकेतिक शोभा यात्रा है। नूह हिंसा मामले पर हरियाणा विधानसभा में हंगामे के चलते कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई विधानसभा। विवाद की सीमाओं में हैवी व्हीकल की नो एंट्री से गुरुग्राम में लगा जाम, नेशनल हाईवे 48 पर खड़ी रही सैकड़ों गाड़ियां। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा पर बोले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा, नूह का माहौल बिगाड़ दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी से मांगा जवाब। गुरुग्राम के टोल पर जगत गुरु परमहंस आचार्य का अनशन, यात्रा में जाने से रोकने पर भड़के जगत गुरु। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, बोले हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, केवल धोखा है, ब्राह्मण धर्म को कहते हैं हिंदू धर्म। स्वामी यही नहीं रुके, कहा ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़का संत समाज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले स्वामी प्रसाद देते हैं विभाजन करने वाला बयान। जेडीयू के नेता राजीव रंजन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया, कहा स्वामी ने किया है खामियों का जिक्र। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर महंत राजू दास ने जताई नाराजगी, अखिलेश यादव से की कार्रवाई की मांग। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त का मैं वंशज। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, राजीव रंजन बोले कोई भी जाति से नहीं, अपने काम से श्रेष्ठ होता है। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते, जनता को कंफ्यूज करते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, भुवनेश्वर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के बीच भूमि पट्टों के आवंटन को लेकर हंगामा। महिला कोष से छड़खानी के आरोपी मंत्री के इस्तीफे की मांग पर बवाल, सीएम खट्टर ने कहा नहीं लेंगे इस्तीफा। पश्चिम जोनल काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने गांधीनगर पहुंचे अमित शाह, यौन उत्पीड़न और रेप जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। सिख एंड मोदी किताब के विमोचन में पहुंचे जेपी नड्डा, प्रकाशक कंपनी ने कहा कि पीएम मोदी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन वो दिल से सिख ही हैं। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर ओबीसी छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षक पद पर चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र देने की मांग। तलाक के मुद्दे पर एबीपी न्यूज से बोली राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह, कहा मैं कभी नहीं दूंगी तलाक, परिवार रहेगा एक। गुटबाजी रोकने के लिए बीजेपी का नया दाव, राजस्थान के बांसवाड़ा में दावेदारों के हाथ में नारियल रखकर कसम दिलाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह पहुंचे उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। बिहार के जाति सर्वे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है जवाब, कहा संविधान के तहत जनगणना केंद्रीय सूची का विषय। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए यूपी में बस सेवा रहेगी फ्री, मुख्यमंत्री योगी ने किया ट्वीट। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य पहुंचे जयपुर, आज से 31 अगस्त तक टिकट के दावेदारों से मिलेंगे कमेटी के सदस्य। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, विधानसभा चुनाव से पहले 5 आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी बीजेपी। एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया जीत का दावा, पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस की होगी जीत, प्रदेश में मामा के खिलाफ हैं लोग।
अमित शाह के परिवारवाद वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। संदीप दीक्षित बोले, बीजेपी में कई नेता हैं जो परिवारवाद में शामिल। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। समिट में भाग लेने में जताई असमर्थता। इसरो का मिशन सूर्य तैयार, 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर होगी आदित्य L1 की लॉन्चिंग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 1 नक्सली ढेर, 2 राइफल समेत कई हथियार बरामद। कोटा में नहीं थम रहा सुसाइड, 30 घंटे में 2 छात्रों ने दी जान। इस साल अब तक 20 छात्रों ने खुदकुशी की। कोटा में 2 छात्रों की खुदकुशी पर बोले राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह, कोचिंग माफिया पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के जरिए 51,000 से ज्यादा लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, देश की सेवा कर रहे हैं युवा। रोजगार मेले में पीएम मोदी बोले, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर का विकास जरूरी। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के घर जश्न, परिवार वालों को बधाई देने के लिए लगा लोगों का तांता। ENB अवार्ड्स में एबीपी न्यूज का जलवा, एबीपी नेटवर्क की झोली में आए 68 अवार्ड। यूपी के मेरठ में 19 अगस्त को हुई सचिन की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा। दोस्त अमित के साथ मिलकर पिता संजीव ने की थी हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरेज के बॉर्डर क्षेत्र का किया है दौरा। गुरेज में सांस्कृतिक केंद्र का किया उद्घाटन। प्रयागराज में जल ज्ञान यात्रा का आयोजन, 10 स्कूल और 100 बच्चों को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मुद्दों पर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चोरों के हौसले बुलंद हैं, 2 एटीएम से 47 लाख रुपए लेकर फरार। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले में गिरफ्तार नॉर्थ 24 परगना में कल 8 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्पुकुर में ब्लास्ट के बाद दहशत, स्पॉट पर पहुंची बीजेपी की टीम। इस वर्ल्ड कैरोलिना ने किया कश्मीर का दौरा, कश्मीरी खाने का उठाया लुत्फ। अगली प्रतियोगिता भारत में होगी। राजस्थान के झालावाड़ में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश नाकाम, पीछा करने पर बदमाश ने लड़की को कुएं में फेंका। हरियाणा के सिरसा सिख पंचायत में बवाल, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा में आपस में भिड़े सिख। कर्नाटक की जेल से फरार रेप का आरोपी 24 घंटे में वापस गिरफ्तार, 40 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागने का प्रयास। उत्तराखंड के हरिद्वार दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत दुनिया को अपना परिवार मानता है। कर्नाटक के रामनगर में 11वीं की छात्रा का अपहरण कर युवक ने मारा चाकू, पुलिस ने पीछा कर आरोपी को किया है गिरफ्तार। हिमाचल के चंबा में सड़क पर दिखा तेंदुआ, डलहौजी रोड पर टहलता नजर आया, स्थानीय लोगों में खौफ। मुंबई में सीमा हैदर पर बन रही फिल्म का पोस्टर जारी, एमएनएस के विरोध के बाद भी प्रोड्यूसर अमित जानी ने जारी किया पोस्टर। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। यूपी के सहारनपुर में बस अड्डे वाली पार्किंग में जड़ से उखड़ गया पेड़, कई गाड़ियों को नुकसान, 1 बच्चे के घायल होने की खबर है। बिहार के सहरसा में मंदिर परिसर में आई बाढ़, सावन की सोमवारी में बाढ़ के बीच लगा भक्तों का तांता। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का पानी खतरे के निशान के पार, शिवहर, सोनाखान समेत कई इलाके डूबे। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, 150 गांव बाढ़ की चपेट में, नदी किनारे बसे लोगों का पलायन हो रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर, लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ रहा है पानी।